हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं सीजी जॉब अपडेट के एक और नई भर्ती में, जो कि रायपुर छत्तीसगढ़ में संचालित 31 यानी 31 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में भर्ती के लिए जारी किया गया है। इसमें कुल 151 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए व्याख्याता, प्रधान पाठक, प्राथमिक शाला शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक, व्यायाम शिक्षक, सहायक शिक्षक, ग्रंथपाल, सहायक ग्रेड 3 और भित्त एवं चौकीदार के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें आवेदन ऑनलाइन माध्यम से गूगल फॉर्म के माध्यम से किया जाना है। आवेदन की अंतिम तिथि 20 मार्च 2026 को रात 12 बजे तक निर्धारित की गई है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, सारा डिटेल हम कवर करने वाले हैं। तो पहले देखते हैं न्यूनतम योग्यता। तो देखिए, फर्स्ट नंबर पर व्याख्याता हिंदी के पद के लिए संबंधित विषय में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी मतलब स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ बीएड अनिवार्य है। उसी प्रकार सेकंड नंबर पर व्याख्याता गणित के लिए संबंधित विषय में गणित, अप्लाइड गणित में पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ बीएड अनिवार्य है, साथ ही अंग्रेजी माध्यम से होना आवश्यक है। आगे दिया गया है व्याख्याता संस्कृत के लिए क्वालिफिकेशन, संबंधित विषय में संस्कृत क्लासिक आचार्य में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ बीएड अनिवार्य। व्याख्याता सामाजिक विज्ञान के लिए संबंधित विषय अर्थशास्त्र, भूगोल, राजनीति, इतिहास में पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ बीएड अनिवार्य। साथ ही आपका हिंदी और संस्कृत के लिए अंग्रेजी माध्यम से होना अनिवार्य नहीं है, बाकी सभी में अंग्रेजी माध्यम के अर्हताधारी अभ्यर्थी ही आवेदन हेतु पात्र होंगे। आगे देखिए, व्याख्याता अंग्रेजी के लिए आपका संबंधित विषय में न्यूनतम पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ बीएड होना चाहिए और जीव विज्ञान में भी सेम कंडीशन क्वालिफिकेशन का होने वाला है। इसमें आपका संबंधित विषय वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, लाइफ साइंस, जैविकी, अनुवांशिकी, सूक्ष्म जैविकी, माइक्रोबायोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी, इस प्रकार सब्जेक्ट यहाँ पर दिया गया है। इसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ बीएड होना अनिवार्य है। क्लियर है? चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, 7वें नंबर पर है व्याख्याता वाणिज्य के लिए। इसमें भी संबंधित विषय में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और बीएड अनिवार्य है। व्याख्याता भौतिकी के लिए भी आपका बीएड अनिवार्य, साथ ही संबंधित विषय इलेक्ट्रॉनिक्स भौतिकी, अप्लाइड भौतिकी, न्यूक्लियर भौतिकी में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। व्याख्याता रसायन के लिए भी आपका संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ बीएड अनिवार्य, साथ ही अंग्रेजी माध्यम से होना आवश्यक है। आगे दिया गया है 10वें नंबर के पॉइंट में प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के लिए क्वालिफिकेशन आपका द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि यानी ग्रेजुएशन के साथ डीएड, बीएड और डीएलएड परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही टेट प्राथमिक स्तर परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, तभी आप आवेदन के लिए पात्र होंगे। क्लियर है? 11 नंबर पर है शिक्षक अंग्रेजी के लिए। इसमें आपका न्यूनतम 45% अंकों के साथ ग्रेजुएशन के साथ डीएड, डीएलएड और बीएड पास होना आवश्यक है। क्लियर है? आगे दिया गया है शिक्षक सामाजिक विज्ञान और शिक्षक गणित के लिए। तो देखिए, इसमें भी आपका 45% अंकों के साथ ग्रेजुएशन के साथ डीएड, बीएड और डीएलएड परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। शिक्षक सामाजिक विज्ञान के लिए इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में ग्रेजुएशन कम से कम एक विषय रहा हो। साथ ही उक्त विषय के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर व्यवहारिक अर्थशास्त्र और व्यावसायिक अर्थशास्त्र अभ्यर्थी पर भी विचार किया जाएगा। तो अगर आप क्वालिफिकेशन रखते हैं तो जरूर अप्लाई करिएगा। क्लियर है? देखिए, शिक्षक गणित के लिए आपका 45% के साथ स्नातक उत्तीर्ण और डीएड, डीएलएड, बीएड परीक्षा उत्तीर्ण होने के साथ साथ आपको भौतिकी, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, सांख्यिकी, सैन्य विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान में से 2 विषय में स्नातक की डिग्री होना चाहिए। 14 नंबर पर है शिक्षक विज्ञान के लिए आपका मान्यता प्राप्त बोर्ड से 45% अंकों के साथ ग्रेजुएशन पास, डीएड, डीएलएड, बीएड उत्तीर्ण, साथ ही भूगर्भ विज्ञान, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान में से किसी 2 विषय में ग्रेजुएशन के साथ टेट की प्राथमिक स्तर परीक्षा उत्तीर्ण। अब देखिए, कंप्यूटर शिक्षक के लिए आपका मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से कंप्यूटर साइंस, आईटीआई, कंप्यूटर एप्लीकेशन के साथ न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक उत्तीर्ण यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए। साथ ही अंग्रेजी माध्यम वाले को प्राथमिकता दिया जाएगा। इसमें अंग्रेजी माध्यम से होना कंपलसरी नहीं बोला गया है। क्लियर है? चलिए देखते हैं 16 नंबर पर व्यायाम शिक्षक के लिए क्वालिफिकेशन मान्यता प्राप्त मंडल से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण एवं डीपीएड या बीपीएड में स्नातक उत्तीर्ण, साथ ही अंग्रेजी माध्यम से अर्हतादायी अभ्यर्थी ही आवेदन हेतु पात्र होंगे। क्लियर है? 17 नंबर पर है सहायक शिक्षक का पद, जिसमें आपका 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण एवं डीएड, डीएलएड उत्तीर्ण होना चाहिए। टेट की प्राथमिक स्तर परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। क्लियर है?
18 नंबर पर है सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए जीव विज्ञान गणित विषय समूह के साथ मान्यता प्राप्त मंडल से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, साथ ही अंग्रेजी माध्यम से होना आवश्यक है। ग्रंथपाल के लिए आपका द्वितीय श्रेणी के साथ स्नातक और बी.लिट उपाधि होना आवश्यक है। इसमें अंग्रेजी माध्यम को प्राथमिकता दी जाएगी। इसका मतलब यह नहीं है कि हिंदी मीडियम वाले आवेदन नहीं कर सकते। अब देखिए 20 नंबर पर है सहायक ग्रेड 3 का 12th पास होना चाहिए, 1 वर्ष का डिप्लोमा जैसे डीसीए या पीजीडीसीए आईटीआई कोपा उत्तीर्ण या 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होना चाहिए और अंग्रेजी माध्यम वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। एंड द लास्ट भृत्य और चौकीदार का पद, जिसमें आपका केवल 8वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मेरिट के बेस पे इन सभी पदों के लिए सिलेक्शन किया जाएगा। किसी भी प्रकार का मौखिक या लिखित परीक्षा का प्रावधान नहीं है। तो वीडियो में आगे देखेंगे। अब देखेंगे रिक्त पदों का विवरण। तो ध्यान देंगे, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, यहाँ टोटल रायपुर जिला में संचालित 31 स्वामी आत्मानंद स्कूलों में अलग अलग रिक्त पदों का विवरण दिया गया है। तो सबको एक साथ बताना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप लोग वीडियो को लास्ट तक नहीं देखेंगे, बोर हो जाते हैं। तो देखिए फर्स्ट नंबर पर जो विद्यालय है विकास खंड धरसीवा जिला रायपुर में कुल 3 पद सम्मिलित है। साथ ही सेकंड नंबर पर जो विद्यालय है उसमें भृत्य शिक्षक व्यायाम शिक्षक के कुल 3 पदों पर भर्ती किया जाना है। और आगे देखते हैं तीसरे नंबर पर जो विद्यालय है उसमें कुल 5 पद जारी किया गया है। सहायक शिक्षक का इसमें 25,300 पर मंथ सैलरी होने वाला है। साथ ही चौकीदार के लिए 5,600 पर मंथ आपका सैलरी होने वाला है। चौथे नंबर पर देखिए जो विद्यालय है इसमें व्याख्याता हिंदी वाणिज्य का एक रिक्त पद जारी किया गया है। साथ ही इसमें सैलरी 38,100 प्रति माह आपका निर्धारित किया गया है। शिक्षक गणित का 35,400 पर मंथ सैलरी है। व्यायाम शिक्षक का भी सेम सैलरी है और सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए 25,300 प्रति माह आपका वेतन होने वाला है। इस प्रकार चौथे नंबर के जो विद्यालय है वहाँ कुल 5 रिक्त पद जारी किया गया है। अब देखते हैं 5वें नंबर पर विद्यालय है जहाँ आपका प्रधान पाठक प्राथमिक शाला का एक पोस्ट है। 35,400 पर मंथ सैलरी है। इसमें कुल 6 रिक्त पद जारी किया गया है। वेतनमान सेम रहेगा और क्वालिफिकेशन जैसा कि हमने आपको बताया था। आगे है 6वें नंबर पर कुल 6 रिक्त पद है। इसमें व्याख्याता वाणिज्य सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए सहायक ग्रेड 3 और भृत्य जैसे 6 पद सम्मिलित है। देखिए सहायक ग्रेड 3 के लिए आपको 19,500 पर मंथ सैलरी है और भृत्य का 15,600 रुपये पर मंथ आपका सैलरी होने वाला है। आगे है 7वें नंबर पर जो विद्यालय विकास खंड तिल्दा जिला रायपुर के अंतर्गत जारी किया गया है। इसमें आपका कुल 8 रिक्त पद सम्मिलित है। सहायक ग्रेड 3 विज्ञान प्रयोगशाला जैसे इसमें पद सम्मिलित होने वाले हैं। तो आप जिस विद्यालय में अप्लाई करना चाहेंगे उसका डिटेल एक बार आप पढ़ लेंगे तभी अप्लाई करिएगा। आगे बढ़ते हैं 8वें नंबर पर। यह विद्यालय विकास खंड आरंग जिला रायपुर के अंतर्गत जारी किया गया है। इसमें आपका रिक्त पद 7 होने वाला है। इसमें भी ग्रंथपाल और भृत्य जैसे पद सम्मिलित है। साथ ही ग्रंथपाल यानी लाइब्रेरियन के लिए आपका 22,400 प्रति माह सैलरी होने वाला है। 10वें नंबर पर आपका जो विद्यालय है उसमें कुल व्याख्याता हिंदी और संस्कृत के 2 पद है। 11 नंबर पर देखिए व्याख्याता अंग्रेजी सहायक शिक्षक का 2 पद है। इस प्रकार 3 पद जारी किया गया है और स्क्रीन पर आप सभी विद्यालय का पदवार विवरण देख पा रहे हैं। इसमें आपका रिक्त पदों का विवरण भी सम्मिलित है। क्लियर है। टोटल 31 स्कूलों में यह भर्तियां 151 पदों पर की जा रही हैं, जैसा कि आपने स्क्रीन पर देखा। तो अंतिम जो स्कूल है पंडित गिरिजा शंकर मिश्र शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय धरसीवा जिला रायपुर के अंतर्गत व्याख्याता संस्कृत गणित कंप्यूटर शिक्षक सहायक शिक्षक के 2 पद सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के 2 पद, इस प्रकार कुल 7 रिक्त पद सम्मिलित हैं। क्लियर है। आप किसी भी डाउट के लिए वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। देखते हैं आगे इस भर्ती के लिए दिशा निर्देश एवं शर्तों के बारे में। तो देखिए जैसा कि आपको पता है इसमें गूगल लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन 20 मार्च 2026 को दोपहर 12 बजे तक आमंत्रित किया गया है और अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन करने पर आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो देखते हैं तीसरे नंबर के पॉइंट में दस्तावेजी सत्यापन हेतु आवेदकों को अहार्तादायी प्राप्तांक के आधार पर बुलाया जाएगा। आमंत्रित आवेदक को अपने आवेदन एवं प्रमाण पत्र सहित उपस्थित होना होगा। आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों का परीक्षण किया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता के कुल प्राप्तांक के आधार पर चयन किया जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था। आगे देखिए आवेदित पद पर चयन हेतु विभिन्न कक्षाओं के प्राप्तांक का प्रतिशत अधिभार की गणना का चार्ट यहाँ पर दिया गया है। तो जिस पद में आप अप्लाई करेंगे उसको एक बार पढ़ लेंगे। देखिए आपका भृत्य और चौकीदार में 8वीं का 100% वेटेज लिया जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो देखते हैं 6ठे पॉइंट में ध्यान देंगे चयन प्रक्रिया का
आधार प्रावीण्य सूची होगी। लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा का प्रावधान नहीं है, केवल मेरिट के आधार पर चयन प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। क्लियर है। और साथ ही यहाँ पर अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी होना अनिवार्य है, जिसके लिए आपको मूल निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। 10वें नंबर पर है आवेदक को अर्हतादायी शैक्षणिक योग्यता कक्षा 6वीं से स्नातकोत्तर उपाधि अंग्रेजी माध्यम से उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। केवल हिंदी व संस्कृत के व्याख्याता के लिए कक्षा 10वीं एवं समस्त उच्चतर कक्षाओं में अंग्रेजी माध्यम बाध्यकारी नहीं होगा। अब देखते हैं आयु की गणना। तो एज लिमिट आपका 1 जनवरी 2026 को 21 साल पूरी कर ली हो और 35 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। देखिए ST, SC और OBC जो गैर क्रीमी लेयर के कैंडिडेट हैं, अधिकतम आयु 5 वर्ष तक शिथिलता दी जाएगी। क्लियर है। अब देखिए 4th नंबर पर निःशक्त व्यक्तियों को सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। अधिकतम छूट देते हुए आयु 40 वर्ष होना चाहिए। आगे दिया गया है अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन मान्य नहीं किए जाएंगे। अमान्य आवेदनों के संबंध में पृथक से सूचना नहीं दी जाएगी। 18 नंबर पर देखिए 1 से अधिक आवेदन भरे जाने पर प्रथम आवेदन को ही मान्य किया जाएगा। आगे ध्यान देंगे 21 नंबर पर ST, SC और OBC वर्ग के कैंडिडेट को जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र सत्यापन के समय संलग्न करना आवश्यक है, तभी उन्हें आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। प्रमाण पत्र के अभाव में आरक्षण का लाभ दिया जाना संभव नहीं होगा। क्लियर है। अब देखिए 23 नंबर पर शैक्षणिक पदों में दर्शित न्यूनतम योग्यता आवेदन दिनांक तक पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा और शिक्षक के लिए CG, CTET पूर्व माध्यमिक स्तर एवं सहायक शिक्षक के लिए CG, CTET प्राथमिक स्तर परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। PDF में आगे अभ्यर्थी की पात्रता में नियुक्तिकर्ता का निर्णय और निराहारताएं एवं अन्य निर्देश दिया गया है। इसको एक बार आप पढ़ लेंगे। तो धन्यवाद। जुड़े रहिए ऐसी जॉब अपडेट के लिए CG गवर्नमेंट जॉब अपडेट चैनल के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी जॉब अपडेट आपसे मिस ना हो। मिलते हैं एक और नई भर्ती के नोटिफिकेशन के साथ नए वीडियो में। थैंक यू।